हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम इन डीएसए। तो डीएसए में ट्रैपिंग रेन वाटर की प्रॉब्लम को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। जब हमें प्रॉब्लम पता होगा तो हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। गिवन अ नॉन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग एन एलिवेशन मैप वेयर द विड्थ ऑफ ईच बार इज 1, कंप्यूट हाउ मच वाटर इट कैन ट्रैप आफ्टर रेन। तो इसमें कहते हैं कि हमें कुछ नॉन इंटीजर्स दिए हुए हैं। ये नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं जिनका है नंबर n। वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं? एलिवेशन मैप। एलिवेशन मतलब होता है हाइट। एलिवेशन का क्या मतलब होता है यहाँ पे? हाइट। मीन्स हमें कुछ हाइट दी हुई है बार्स की, वेयर विड्थ ऑफ ईच बार इज 1। जो हर बार की जो विड्थ है वो 1 ही होगी। मीन्स जो भी हाइट दी हुई है, हाइट डिफरेंट है, इंटीजर्स है, नॉन नेगेटिव है, यानी कि ग्रेटर 0 ग्रेटर देन 0 है। कंप्यूट हाउ मच वाटर इट कैन ट्रैप आफ्टर रेनिंग। कंप्यूट हाउ मच वाटर कैन ट्रैप आफ्टर रेनिंग। मतलब अगर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे कुछ बारिश हो रही है और बारिश से जो बार्स हैं उनके बीच में कुछ पानी जमा हो गया, इकट्ठा हो गया है। ट्रैपिंग मीन्स जमा हो जाना, पानी का जाला बन जाना। तो ये वाटर यहाँ पे ट्रैप हो चुका है। तो हमें ये निकालना है कि हर बार के ऊपर कितना पानी ट्रैप हुआ है। तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है? हमें कुछ एक एरे दिया है। एरे क्या है? 4 2 0 6 3 2 5। तो ये है कितना पानी, एक बार की हाइट कितनी है? 4 2 0 6 3 2 और 5। ये एक एरे दिया है, ये बार हाइट है। और यहाँ पे कुछ बादल आए, बारिश होने लगी और ये पानी को ट्रैप कर लिया। तो यहाँ पे इसके ऊपर अगर पानी जाएगा तो फिसल के गिर जाएगा। और बाकी हाइट क्या दिया है? हमें 1 दिया है यहाँ पे। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हम जो अप्रोच यूज करेंगे वो ऑक्सिलरी एरेज की होगी। ऑक्सिलरी एरेज मींस एक तरीके से ये सिंपल एरे ही होते हैं, बट हम इन्हें यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। हम हेल्पर या ऑक्सिलरी एरे भी बोल सकते हैं। विड्थ होगी जो बार की वो 1 होगी। हम एक लेफ्ट मैक्स एरे राइट मैक्स एरे कैलकुलेट कर लेंगे। और जो साइड्स होंगी, लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट साइड जो होंगी, उसमें पानी इकट्ठा नहीं होगा। अब इधर था क्वेश्चन और एक अनस्ट्रक्चर सा सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसका आइडिया। तो सबसे पहले हो क्या रहा है यहाँ पे हम समझ लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। कि यहाँ पे जो हमें एरे दिया हुआ था 4 2 0, ये जो एक एरे है, इनकी जो ये बार की हाइट दी हुई है ये है 4 2 0 बार की हाइट दी हुई है। इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एक्स। और जो ये पानी का लेवल है, इसे बोल रहे हैं हम डब्ल्यू। तो इस बार के लिए मान लीजिए कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं 0 के लिए। तो जब हम 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो जो पानी ट्रैप होगा ये इतना होगा 0 के लिए। इसको हम निकालेंगे कैसे? टोटल पानी का लेवल जितना है उसमें से बार की हाइट यानी कि 0, एक्स हमें बोल रहे हैं जिसको, इनटू में विड्थ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रैप्ड वाटर। इसके लिए 0 के लिए, सेम 4 के लिए। अब ये तो था कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो ये पार्ट होता है ना, यहाँ पे जो वाटर इकट्ठा हुआ है, अब इसका पूरे का क्वेश्चन का लॉजिक हम समझते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें सॉल्व करनी होंगी। सबसे पहला होता है कि जो ये जो पार्ट है जहाँ पे हमारा पानी इकट्ठा हो रहा है, अगर इसका आप फॉर्म देखेंगे तो ये किस तरीके का लग रहा है? पॉकेट, जेब टाइप या वैली आप कह सकते हैं। व्हेन वी हैव बाउंड्री, और पानी इकट्ठा कब हो रहा है? यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं हो सकता, यहाँ पे भी इकट्ठा नहीं हो सकता, यहाँ पे भी इकट्ठा नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। ये कब होगा? जब उसके दोनों तरफ, बार के दोनों तरफ उससे बड़ी बाउंड्री होगी या फिर बड़े बड़े बार्स होंगे। मीन्स उसकी बाउंड्री जब बनेगी तो बड़े बार्स होंगे तो ही बाउंड्री बनेगी। तो जब दोनों तरफ बार हो तो ही हम हमारा वाटर जो होगा ट्रैप होगा यानी कि स्टोर होगा। तो सबसे पहले ये है हमारा डब्ल्यू, और इसको हम बोलते हैं वाटर लेवल। वाटर लेवल, बार की हाइट क्या होगी? हाइट होगी हमें जो गिवन है, एरिया जो हमारा, विड्थ हमें दी हुई है 1। तो हमारा ट्रैप वाटर क्या होगा? वाटर का लेवल माइनस बार की हाइट इंटू में विड्थ, ये हो गया हमारा ट्रैप्ड वाटर। जब हम इस पूरी हाइट से, अब जो मिनिमम बार हाइट होती है हमारी, नियर बाई जो मिनिमम होती है उतना ही पानी जाएगा, क्योंकि अगर 0 की मैं बात करूँ तो ये 4 तक जाएगा और 6 से नहीं जा सकता, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे पानी ट्रैप वो स्लिप हो जाएगा, यहाँ से पानी फिसल जाएगा यहाँ से। तो इसका जो नियर बाई मिनिमम होगा लेफ्ट से या राइट से, हम वो कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही पानी ट्रैप होगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है? 4 को लिया है 2 के केस में, 0 के केस में, कि ये वाला वाटर हमारा क्या होगा? यहाँ पे स्टोर होगा इतना टाइप। तो इसके लिए क्या लिया है हमने? वाटर के लेवल के लिए हमने किसको लिया है? 4 को लिया है। तो ये हो गया 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, क्योंकि वेट तो 1 है ऑलरेडी, तो ये 0 का केस हो जाएगा। तो यहाँ वाटर लेवल क्या था? 4 था, और बाकी हाइट क्या थी? 0 थी, और विड्थ क्या थी? 1 थी। तो 4 माइनस 0 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा? 4। तो इस बार के लिए जो वाटर हम ट्रैप कर सकते हैं वो होगा 4। अब यहाँ एक और क्वेश्चन है कि अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ, हम पहले 6 का कैलकुलेट करते हैं। अब जब हम 6 का कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसका लेफ्ट में जो मैक्सिमम है, लेफ्ट में मैक्सिमम कितना है? 4। राइट में खुद को नहीं कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट और राइट को करेंगे, और इसका राइट में है 5। तो इनका मिनिमम कौन सा हो गया? 4। तो वाटर लेवल जो 6 के लिए जो वाटर लेवल है वो है 4,
और खुद की वैल्यू कितनी है 6, यानी कि बार की हाइट है 6, तो इसका आंसर आ गया -2। तो जो ट्रैप्ड वाटर होगा वो होगा -2। लेकिन इसमें हमें बताया है कि अगर नेगेटिव नंबर आ जाए हमारा, अगर हमारा कोई नेगेटिव नंबर आ जाए ट्रैप्ड वाटर में, तो उसे हम मीन्स लेस देन -2 क्या लेस देन 0 है, देन इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 0 में। तो उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे हम 0 में। तो यहाँ पे हम 2 की जगह जो ट्रैप्ड वाटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 0 इस केस के अंदर। तो यहाँ पे वाटर लेवल क्या आ जाएगा 0। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सेम 4 2 1 6 3 2 5 जो हमने ऊपर लिया है। इसमें क्या है कि 4 के लेफ्ट में कुछ नहीं है और 5 के राइट में कुछ नहीं है, तो नो लेफ्ट सो वी टेक सेल्फ ऑफ लेफ्ट। तो इस केस में क्या होता है कि अभी हमने जब बाउंड्री कैलकुलेट करी थी 6 के लिए, तो यहाँ से हमने 4 लिया था, यहाँ से हमने 5 लिया था। वो इसलिए लिया था कि उसका लेफ्ट का शॉर्ट और राइट का मैक्स, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स। जो बाउंड्री कैलकुलेट करता है उसका लॉजिक यही होता है कि जिस भी बार के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हो उसका लेफ्ट से मैक्सिमम और राइट से मैक्सिमम अगर हम समझने की कोशिश करते हैं बार के थ्रू। अगर आप 6 के लिए चेक करोगे कि हम 0 का केस लेते हैं कि अगर हम वाटर ट्रैप करेंगे 0 के लिए तो कितना होगा, क्या वो 2 के इक्वल हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे ऊपर भी हमारा कोई बार बाउंड्री है, क्योंकि बाउंड्री जो क्रिएट हो रही है, बाउंड्री क्या है जो पूरा कवर कर रहा है, तो बाउंड्री जो क्रिएट हो रही है वो हो रही है हमारी 4 तक। और इधर अगर हमारे यहाँ 6 की जगह यहाँ पे 3 होता, 2 होता, तो कितना करता? तो ये 3 करता। तो इस केस में जो हमारा वाटर जो इकट्ठा होगा वो होगा लेफ्ट में से जो मैक्सिमम है और राइट में से जो मैक्सिमम। 6 हमने इसलिए लिया कि वो एडजेसेंट ही है उसका, वो सबसे मैक्सिमम भी है, क्योंकि इसके अंदर तो हम जा ही नहीं सकते ना पानी के। अगर हम 6 के ऊपर से जाएंगे तो वाटर ट्रैप हो जाएगा। तो लेफ्ट में जो मैक्सिमम है वो लेंगे, राइट में मैक्सिमम है उसे लेंगे, और उन दोनों में से जो मिनिमम होगा, क्योंकि जब 4 के ऊपर 5 पे जाएगा, अगर हम 6 को भी ले लेते हैं तो वो क्या होगा कि वाटर स्किप हो जाएगा 4 के ऊपर से, तो कितना पानी जमा होगा? सिर्फ 4 तक ही होगा। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट, मैक्सिमम ऑफ राइट, और उन दोनों का मिनिमम। अब यहाँ पे क्या है, 4 के लिए तो कोई लेफ्ट है नहीं। जब कोई लेफ्ट ना हो या राइट ना हो तो हम सेल्फ को ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें तो लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम लेना है और उनका मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो इस केस में जब हमारा लेफ्ट और राइट में से कोई भी अवेलेबल ना हो तो हम सेल्फ को लेते हैं, यानी कि खुद को ही ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 लिया और 6 लिया, किसके लिए? 4 के लिए। राइट में मैक्सिमम कौन है? 6। लेफ्ट में कोई नहीं तो इसको खुद को ले लेंगे, तो इनमें से मिनिमम कौन होगा? मिनिमम होगा 4। तो यहाँ पे 4 हो गया हमारा वाटर लेवल। ये क्या हम कैलकुलेट करेंगे? ये कर रहे हैं हम वाटर लेवल, और बाकी हाइट क्या है? 4 है, तो 4 -4 इंटू विड्थ 1, ये क्या हो गया 0। तो वाटर लेवल क्या आ जाएगा हमारा 0 किसके केस में? 4 के केस में। फिर हम कैलकुलेट करेंगे 2 के लिए, लेफ्ट लेफ्ट मोड, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट मोस्ट। तो 2 के लिए जब हम कैलकुलेट करें तो लेफ्ट में सिर्फ एक ही है जो है 4, तो हम 4 को ले लेंगे। राइट में क्या है? 6 है, तो 6 में इसमें मिनिमम कौन हुआ? 4, तो इनका मिनिमम 4 लिया। एरिया क्या है हमारा? 2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। विड्थ हमारी हमेशा 1 ही है, इसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ट्रैप्ड वाटर क्या आ गया 2 के लिए? 2। अब आई वैल्यू 3 की। अब 0 इधर 6 है मिनिमम, तो सॉरी मैक्सिमम, और इधर 4 है, तो 4 और 6 में से क्या लेंगे हम? 4 लेंगे। फिर 4 और सेल्फ की वैल्यू 0 है, तो इसका क्या आ जाएगा ट्रैप्ड वाटर? ये आ जाएगा 4। देन 6 के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब 6 के लिए राइट में क्या है? 5 है, लेफ्ट में क्या है? 4 है मैक्सिमम, तो मिनिमम कौन सा होगा? 4। यहाँ पे भी किसको हम लेंगे? 4 को। 4 यहाँ से ले लिया। 4 माइनस 6, ये क्या गया? -2। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो हमें क्या पड़ा था कि हम क्या उसे कन्वर्ट कर देंगे 0। तो यहाँ पे वाटर का लेवल क्या हो जाएगा? सॉरी ट्रैप्ड वाटर क्या हो जाएगा? वाटर का लेवल ये है जो हमने ये कैलकुलेट किया, ये वाटर लेवल, तो ये ट्रैप्ड वाटर। तो ये कर देंगे हम 0। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे 3 के लिए। अब 3 का राइट में होगा 5 और लेफ्ट में होगा 6, तो मैक्सिमम, अब मिनिमम कौन सा है? 5। तो 5 और 6 में से मिनिमम हमने कैलकुलेट किया, ये क्या था? वाटर लेवल। वाटर लेवल माइनस बार हाइट इंटू विड्थ, तो 5 माइनस 3, सेल्फ की वैल्यू क्या थी? 3। ये क्या आ जाएगा? ट्रैप्ड वाटर क्या हो गया? 2। 3 के केस में अब हमारा आया 2। अब 2 के राइट में क्या है? मैक्सिमम 5 और लेफ्ट में 6, यहाँ पे भी मिनिमम क्या होगा? 5। 5 कैलकुलेट होगा, तो ये क्या आ गया हमारा? वाटर का लेवल है। वाटर का लेवल 5 आ गया। 5 माइनस सेल्फ की वैल्यू 2 इंटू विड्थ 1, तो ये क्या आ गया? 3। तो ट्रैप्ड वाटर क्या होगा? ये हो जाएगा 3। अब बार हाइट क्या होगी हमारी? 5, ये हमारा लास्ट बार है, तो इसका राइट राइट मोस्ट कोई है ही नहीं। जब कोई नहीं है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सेल्फ को ले लेते हैं। तो सेल्फ को ले लेते हैं, और लेफ्ट में क्या था? तो 6 था। मिनिमम क्या हो जाएगा इनका? 5। तो ये वाटर लेवल है, वाटर लेवल माइनस हाइट इंटू विड्थ। 5 माइनस 5 इंटू 1 क्या गया? 0। ट्रैप्ड वाटर क्या गया? 0। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमने ये ट्रैप्ड वाटर निकाले ना, ऐड कर देंगे। 0 फर्स्ट के केस में, देन 2 आया था, ये 2 के 0 था 4 के केस में, 2 के केस में 2 आया था, 0 के केस में 4 था, 6 के केस में नेगेटिव आया था, हमने उसे क्या कर दिया? 0। देन 3 के केस में 2, देन 2 के केस में 3, लास्ट में 5 के केस में 0। अब इन सबको हमने सम कर दिया, इसका सम क्या आ गया? 11। तो ये 11 क्या है? टोटल जितना वाटर ट्रैप हुआ है वो है 11। लेकिन अगर हमारी नंबर ऑफ बार्स जैसे बहुत ज़्यादा है, 1000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, मिलियन, ट्रिलियन, कितना भी हो सकता है कि हमारी जो वाटर लेवल बार हाइट बहुत सारी बार्स हैं, तो क्या हम मैन्युअली उन्हें ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर हम उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से? तो आंसर है नो। तो ये हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे इसका कैलकुलेट करने के लिए ट्रैप्ड वाटर को। अब ट्रैप्ड वाटर तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वाटर जो लेवल है हम इस तरीके से जो मिनिमम और मैक्सिमम करके निकाल रहे हैं, क्या ये हम इस तरीके से कर सकते हैं कि मीन्स क्या हम प्रेडिक्ट करेंगे कि अच्छा इतना होगा और इतना हम कर सकते हैं तो पॉसिबल होगा? तो हम ये नहीं कर सकते। तो हमारा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि हम वाटर का लेवल कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा, यानी कि कुछ हमें लॉजिक निकालना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड सम फॉर्मूला। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? कैलकुलेट
वाटर लेवल, यहाँ पे क्या निकालना है, वाटर लेवल। एक बार ध्यान से पढ़ लो, वाटर लेवल माइनस बार हाइट इंटू विड्थ। विड्थ हमें ऑलरेडी बंदी हुई है, बार हाइट हमारा एरिया हमें दिया हुआ है, और वाटर का लेवल यही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यही हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो वही लॉजिक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बार लिया 4, ये हमारी जो हाइट है ये है बार की हाइट, और ये जो हाइट है ये हमारी है वाटर की हाइट, वाटर का लेवल। अब वाटर का लेवल माइनस बार की हाइट, ये हमारा हो गया ट्रैप्ड वाटर, जो हम बार बार ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इसमें हमारी होती है कुछ लॉजिक, कुछ कंडीशंस, कि अगर यहाँ पे सिंगल बार है, अगर आप सोचो कि एक सिंगल बार है, क्या यहाँ पे कुछ वाटर स्टोर होगा? नहीं होगा, क्योंकि या तो अगर वाटर आएगा भी, क्योंकि बाउंड्री को कब होता है वाटर स्टोर, जब आसपास बाउंड्री होती है, बाउंड्री कब होती है, जब बड़े पास होते हैं, तो यहाँ से वाटर इधर स्लिप हो जाएगा, इधर स्लिप हो जाएगा, तो पानी स्टोर नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं है, तो पानी स्प्लिट हो जाएगा, गिर जाएगा, स्पिल हो जाएगा। तो वाटर का लेवल यहाँ पे क्या होगा, जीरो। अगर कोई बार सिंगल है तो वाटर का लेवल क्या होगा, जीरो। जो वाटर लेवल हम कैलकुलेट करेंगे वो जीरो होगा। अगर हमारे पास दो बार, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक बार है तो वाटर लेवल जीरो होगा, हम वाटर लेवल को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब हमारे पास दो बार हैं, केसेस क्या होंगे, तीन। पहला केस जब एक छोटा बार है और एक बड़ा बार है। अब इस केस में क्या होगा, अब क्योंकि इस बार के राइट साइड में कोई नहीं है, अगर ऐसा है तो वाटर लेफ्ट साइड में स्पिल हो जाएगा, ना यहाँ इकट्ठा होगा ना यहाँ इकट्ठा, यहाँ तो होगा ही नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका भी यहाँ से स्लिप हो जाएगा। सेकंड केस क्या है, जब फर्स्ट बड़ा है और सेकंड छोटा है, तो यहाँ से भी वाटर यहाँ स्लिप हो जाएगा, तो पानी स्टोर नहीं होगा। तीसरा केस क्या होगा, जब दोनों बार बराबर हो, यहाँ पे भी जो वाटर आएगा वो यहाँ से यहाँ स्लिप हो जाएगा, यहाँ से यहाँ स्लिप हो जाएगा, तो वाटर कोई भी स्टोर नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, सिंगल बार है तो भी हमारा वाटर स्टोर नहीं हो रहा है, दो बार है तो भी हमारे वाटर स्टोर नहीं हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें कम से कम 3 बार होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ बार कितने होने चाहिए, ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। अब तीसरा केस क्या आता है, तीसरा केस आता है कि अगर हमारे असेंडिंग, अगर हमारे बार्स ऐसे हैं 1 4 6 8 10 असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ से पानी यहाँ गिरेगा, यहाँ से यहाँ गिरेगा, यहाँ से यहाँ गिरेगा, यहाँ से यहाँ गिरेगा, यहाँ से यहाँ, तो कोई भी वाटर स्टोर नहीं होगा। तो इस केस में अगर असेंडिंग में एरे जो हमारा वाटर की हाइट, बार हाइट दी है वो असेंडिंग में, तो हमारा कोई वाटर स्टोर नहीं होगा। ये था फर्स्ट केस। अब है सेकंड केस। सेकंड केस क्या होगा, यहाँ डिसेंडिंग में दी है बार हाइट, यहाँ से यहाँ गिरेगा, यहाँ से यहाँ गिरेगा, यहाँ से यहाँ गिरेगा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी कोई वाटर स्टोर नहीं होगा। तो ये 3 केस हो गए। अब फोर्थ केस है कि अगर हमारे पास ग्रेटर देन 2 है, लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो हमारा ये वाटर स्टोर कब होगा, तब होगा जब एक बार है, उसका लेफ्ट उससे बड़ा है, उसका राइट भी उससे बड़ा है। इस केस में यहाँ पे वाटर स्टोर होगा। तो यही क्वेश्चन है, जब एक पॉकेट, जब एक जेब जैसा बनेगा, पॉकेट वैली जिसे बोलते हैं, तब हमारा वाटर स्टोर होगा। तो ये 2 है, 2 के लेफ्ट में 4 है, राइट में 6 है, तो यहाँ पे वाटर स्टोर होगा। जो मिडल एरिया है, बीच वाले एरिया में हमारा वाटर स्टोर होगा यहाँ पे। व्हेन वाटर विल ट्रैप, वही क्वेश्चन है कि स्टोर कब होगा, जब हमारी सराउंडिंग बाउंड्री होंगी वो बड़ी होंगी या फिर ग्रेटर होंगी सेल्फ से, जब खुद से बड़ी होंगी। ठीक है, खुद से बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, सराउंडिंग जो आसपास की है, लेफ्ट राइट में। अब ये जो वाटर इकट्ठा हुआ है ये कितना हुआ है, हम ये कैसे निकालेंगे, इसको हमने पहले किया था W, और ये इसकी x है, तो W माइनस एक्स इंटू 1। ठीक है, अब ये वाटर लेवल, अब ये W कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही था हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे W निकालने का तरीका क्या था, लेफ्ट में से मैक्सिमम, जो हमने ऑलरेडी भी पढ़ा था कि लेफ्ट में से 4 2 0 6 3 2 5, हमें निकालना है 4 का, 2 का निकाले थे हम ऑलरेडी। तो लेफ्ट मैक्सिमम और राइट मैक्सिमम, तो सबसे पहले मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट बाउंड्री का 4 था, मैक्सिमम ऑफ राइट बाउंड्री का 6 था, और इन दोनों का मिनिमम, मिनिमम क्या आ जाएगा 4। तो यही हमारा वाटर लेवल कैलकुलेट करने का क्या है, फॉर्मूला। अब क्या होगा, वाटर, ये तो था ट्रैप्ड वाटर। सेकंड केस वाटर लेवल क्या है, मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स। पहले लेफ्ट का मैक्सिमम निकालना है, फिर राइट का मैक्सिमम निकालना है, और उन दोनों का मिनिमम निकाल देना है। अब ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, और कि हम ऑक्सिलरी एरेज की हेल्प से ही करने वाले हैं सॉल्व इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट और राइट हम वो एरेज की हेल्प से करेंगे, और ये हम कैलकुलेट करेंगे एरेज की हेल्प से। तो सबसे हमने पहले अपना एरे लिया, उसी साइज के हमने 2 और एरे लिए, एक लेफ्ट एरे एक राइट एरे। अब 4 की हमें लेफ्ट मैक्स कैलकुलेट करनी है, तो हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला ये था, लेफ्ट मैक्स बाउंड्री तो 4 का, एंड इफ इट्स नॉट प्रेजेंट, अगर उसका लेफ्ट प्रेजेंट ना हो, देन वी टेक सेल्फ, हम खुद को ही ले लेते हैं। तो अगर 4 का कोई लेफ्ट मैक्स है नहीं, तो 4 का लेफ्ट क्या होगा 4, 2 का लेफ्ट क्या हो जाएगा 4। मैक्सिमम नंबर यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा मैक्सिमम नंबर ही लेना है, ठीक है, टेक ऑलवेज मैक्स। तो 2 का मैक्सिमम क्या हो गया,
2, 4 इसका मैक्स। तो इन दोनों में से मैक्स कौन सा हो गया, हमें लेना है मैक्स सेल्फ का और लेफ्ट का, ठीक है। 2 और 4 का मैक्स क्या होगा 4, फिर 0 और लेफ्ट में क्या हो गया 4, इसमें क्या ले लेंगे 4, 6 का क्या हो जाएगा 4, अब 3 और 6 और 4 इनमें से मैक्सिमम कौन सा हो गया हमारा 6, 2 का भी क्या हो जाएगा 6, 5 का भी क्या हो जाएगा 6। ऐसे ही राइट कैलकुलेट करेंगे तो राइट में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, राइट में करेंगे हम n-1 यानी कि लेंथ 0 to 6 चलता है, n हमारा 7 था तो हम n-1 को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट में लेते हैं तो 5 है, 5 का राइट क्या होगा 5 होगा क्योंकि ये तो सेल्फ होता है, राइट मैक्स बाउंड्री। तो इसमें क्या हम करेंगे मैक्सिमम ऑफ सेल्फ कॉमा राइट। तो 5 का क्या होगा 5 5 और तो ये हो गया इसका 5। अब इसके राइट में चेक करेंगे इसके 2 के, तो 2 और 5 में कौन सा मैक्सिमम है 5, 3 और इसके 5 में कौन सा मैक्सिमम है 5, 6 का भी 5 है। जब हम 0 पे आएंगे तो 0 6 और 5 इसमें मैक्सिमम कौन है 6। ऐसे ही 4 2 का मैक्सिमम कौन है 6 अभी तक का मैक्सिमम, और 4 का मैक्सिमम कौन है 6। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया क्या लेफ्ट एरे लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री, क्या हमने कैलकुलेट किया है लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री, ये लेफ्ट है ये राइट है। अब इन दोनों में से हम क्या कर लेंगे मिनिमम सेलेक्ट, तो मिनिमम क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वाटर लेवल। तो अब हम क्या करेंगे वाटर लेवल इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट। फर्स्ट के केस में 4 और 6 था, इसका मिनिमम आ जाएगा 4। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके केस में 2 के केस में भी मिनिमम आएगा 4, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, फिर उसके बाद यहाँ तक 4 चलेगा, यहाँ भी 4 चलेगा, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 वाटर लेवल। तो वाटर लेवल किसके लिए और 4, 4 के बाद 2, 2 का भी क्या आएगा 4, 3 0 का भी क्या आएगा 4, 4 6 का भी क्या आएगा 4, 3 का क्या आएगा 5, 2 का भी 5 और 5 का भी 5। तो ये क्या था वाटर का लेवल। अब हमें करना क्या है वाटर के लेवल में से बार की हाइट वो माइनस करनी है, -4 -2 हो गया 2 -0 हो गया 4 -6 -2 इक्वल टू 0 -3 इक्वल्स टू 2 -2 इक्वल्स टू 3 -5 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया टोटल 11 टोटल ट्रैप्ड वाटर। तो ये हो गया इसका कोड। अब हमें एक सूडो कोड की तरह हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे लेफ्ट मैक्स बाउंड्री को कैलकुलेट करना है, फिर हमें राइट मैक्स बाउंड्री को कैलकुलेट करना है, फिर हमें लूप लगाना है अपने पर। उसके बाद हम फिर वाटर लेवल कैलकुलेट करेंगे। वाटर लेवल क्या होता है लेफ्ट बाउंड्री निकाल ली हमने मैक्सिमम, राइट मैक्सिमम बाउंड्री निकाल ली, लेफ्ट साइड का मैक्सिमम निकाला है राइट साइड और उसे एरे में स्टोर कर लिया है, और फिर उन दोनों एरे से हमें मिनिमम निकालना है क्या लगा के लूप लगा के। फिर उस लूप के अंदर हमें जब हमने अपना वाटर लेवल कैलकुलेट कर लिया है तो उस वाटर लेवल से ही हमें क्या निकालना है ट्रैप्ड वाटर निकालना है। तो इसका कोड हम कैसे करेंगे यहाँ पे लेफ्ट बाउंड्री कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें लेफ्ट में क्या करना है जब कुछ नहीं है तो सेल्फ लेना होता है, तो हम एक लेफ्ट एरे बनाएंगे। उस लेफ्ट में जब हमारे पास कुछ नहीं हमें पता है कि हमारे जीरो पे लेफ्ट वाला होता है तो उसके लिए कुछ होता नहीं है राइट में, तो हम उसको सेल्फ ही लेते हैं। तो सेल्फ के केस में क्या होगा यानी कि हमारे जीरो जो बार हाइट है वही लेंगे, तो ये तो होगा लेफ्ट का केस। फिर आता है राइट का केस। राइट में हमारे पास क्या है राइट में हमारे पास स्विफ्ट के अंदर अब हम डायरेक्टली एक सिंगल एरे को लास्ट एलिमेंट नहीं असाइन कर सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा एरे ऑफ रिपीटिंग -1 हम कुछ नहीं ले सकते तो -1 ले लेते हैं कॉमा काउंट। काउंट कितने एलिमेंट्स होने चाहिए एरे डॉट काउंट होना चाहिए। अब राइट के n-1 पे फिर हम कहते हैं राइट डॉट इंसर्ट। तो ये एरे किस तरीके से हो गया ये एरे हो गया कि हमारे फर्स्ट एलिमेंट हमने डाल दिया 4। अब इंसर्ट एरे ऑफ n-1 एट n-1 यानी कि ये एरे था राइट वाला, राइट में हमने -1 -1 -1 -1 -1 तो n-1 पे हमने लास्ट में क्या डाल दिया एरे का लास्ट यानी कि 5, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम ये चेक करते हैं कोड को। लेफ्ट में क्या एक लेफ्ट एरे बनाया, लेफ्ट के जीरो पे क्योंकि सेल्फ डाल देते हैं अगर कुछ नहीं है तो उसका हम सेल्फ डाल देते हैं इसलिए हमने सेल्फ डाल दिया यहाँ पे। फिर हमने एक राइट एरे बनाया, ये हम कोड में देखेंगे यहाँ पे ये हमें रिपीटिंग इस तरीके से हम क्रिएट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एरे रिपीटिंग काउंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे स्विफ्ट के अंदर, क्योंकि ये जो लॉजिक है हम यहाँ स्विफ्ट में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते n-1 पे। जब हम रिपीटिंग काउंट यानी किस तरीके से हम एरे क्रिएट करेंगे 7 एलिमेंट्स है ना 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे अब इस एरे पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू n-1 पे
यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे 5 6 5 4 3 2 1 0। तो ये हमारी राइट मैक्स होगी। अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे लेफ्ट लेफ्ट मैक्सिमम बाउंड्री को कैलकुलेट करने के लिए। तो ऑलरेडी हमने क्या किया कि हमने लेफ्ट में 0 पे तो असाइन कर ही दिया वैल्यू, यानी कि हम अब क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 4 है। अब हमें आगे के एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हाँ, और लास्ट तक करना है, तो 6 तक करना है, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6। ऑलरेडी 4 हमारे पास है, तो हम 1 से चलाएंगे। तो 1 के लिए हमारा लूप चला लेफ्ट मैक्स ऑफ 1, 1 में क्या आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ आई, एरे ऑफ 1 यानी कि 1 में क्या था 2, कोमा लेफ्ट मैक्स ऑफ आई मीन्स 1 माइनस 1, ये क्या हो गया 0। तो लेफ्ट के, ये लेफ्ट है, 0 पे क्या है 4, तो 2 और 4 में से जो मैक्सिमम है वो क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ 4 आ गया। नेक्स्ट आया ये 2 के लिए, तो अब हमारा 2 पे क्या है 0, यहाँ 2 पे क्या है 0, और 1 2 माइनस 1 यानी कि 1 पे क्या है 4, तो इनमें से मैक्सिमम 4 आ जाएगा। देन हमारे पास आया 3 का केस, 3 के केस में 3 का केस आया, 3 में मैक्सिमम ऑफ 3 पे क्या है 4, 0 के बाद 6, कोमा इसका आया 4, 3 माइनस 1 2, 2 का क्या है 4, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट आया हमारे पास 4, 4 इंडेक्स, 4 पे क्या है एरे ऑफ 4, 4 पे क्या है मैक्सिमम ऑफ 4, 4 के केस में क्या था 3, और इसमें क्या आ जाएगा 6, तो इनमें से मैक्सिमम क्या हो गया 6। देन ऐसे ही हमारा कैलकुलेट होगा लास्ट तक, तो मैक्सिमम आएगा 6 ओनली। तो ये लेफ्ट में एरे कैलकुलेट हमने कर लिया। देन राइट एरे कैलकुलेट, राइट एरे में क्या होगा, राइट एरे में हम रिवर्स लूप चलाएंगे, और एरे में और स्विफ्ट में रिवर्स लूप कैसे चलता है, आई जे इन स्ट्राइड स्ट्राइड फ्रॉम, अब n माइनस 1 पे तो ऑलरेडी n माइनस जो एरे है माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे था 5, n इक्वल टू क्या था 7, काउंट कितना आएगा 7, तो ये कितना हो गया n माइनस 1, तो ये तो ऑलरेडी हमारा स्टोर है, हमें कहाँ से लूप चलाना है n माइनस 2 से, तो यहाँ से n माइनस 2 से हमने लूप चलाई, रिवर्स लूप है ये, यहाँ से शुरू होगा 0 तक आएगा, कहाँ तक जाएगा 0 थ्रो। यहाँ स्ट्राइड के दो लूप होते हैं, टू एंड थ्रो, थ्रो टू का मतलब है जो वैल्यू से एक ग्रेटर तक चलेगा, यानी कि 1 तक लूप चलेगा, लेकिन हमें 0 तक चलाना है, तो हमने इसलिए क्या लिया है थ्रो बाई माइनस 1, क्योंकि n माइनस 2 यानी कि 5 से लेकर 0 तक चलेगा। फिर राइट मैक्स ऑफ जे में हमें क्या डालना है, मैक्सिमम ऑफ जे, यानी कि मैक्सिमम ऑफ जे की वैल्यू है हमारे पास 5, कॉमा एरे ऑफ 5, कॉमा राइट ऑफ 5 प्लस 1 यानी कि 6। नेक्स्ट वाले की, अब एरे में क्या था लास्ट में 5 से पहले था 2, अब 2 कोमा 5 में से मैक्सिमम कौन है 5, तो राइट में क्या आ जाएगा यहाँ पे भी 5 आएगा। फिर 5 से पहले था 3, 3 से और 3 और 5 में से क्या आएगा मैक्सिमम 5, फिर 3 से पहले क्या है 6, 6 और 5 में से क्या आएगा 6, देन उसके पहले था हमारा 0, 0 और 6 में से 6, देन 2 और 6 में से 6 एंड 4 और 6 में से 6, तो ये आ गया हमारा राइट एरे कैलकुलेट होगा इसी तरीके से। अब हमने लिया एक वेरिएबल ट्रैप्ड वाटर, अब हम ट्रैप्ड वाटर को कैलकुलेट करेंगे। अब लूप चलाएंगे, हमने ऊपर पढ़ा था कि हमें लेफ्ट मैक्स बाउंड्री कैलकुलेट करनी है, फिर राइट मैक्स करनी है, फिर लूप चलाना है और फिर कैलकुलेट करना है वाटर लेवल और ट्रैप्ड वाटर। तो यहाँ पे हम लूप चला रहे हैं, अब लूप कहाँ चलाएंगे हम 0 से लेके n तक चेक करेंगे, ठीक है। अब वाटर लेवल, हम एक वाटर लेवल ले लेंगे जिसमें क्या करना, हमें क्या करना था मिनिमम ऑफ लेफ्ट और राइट लेना था। अब इन दोनों में जो हम एरे में से मिनिमम निकालना है, दोनों का मिनिमम निकाला, और ट्रैप्ड वाटर हमने 0 लिया था, ट्रैप्ड वाटर में हम ऐड कर देंगे, यानी कि हम उसका सम निकाल रहे हैं टोटल वाटर लेवल, यानी कि ये माइनस एरे ऑफ आई, उससे हम रिटर्न करेंगे ट्रैप्ड वाटर। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये प्रोपोर्शनल होती है कि हमारे बार्स कितने होते हैं, अगर हमारा बार 1 है तो बिग ऑफ 1 होगी, बार 10 है तो बिग ऑफ 10 होगी, बार अगर 10 लाख है तो 10 लाख होगी, तो इसलिए प्रोपोर्शनल होगी टोटल नंबर ऑफ बार्स, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n। तो अब इसका कोड देख लेते हैं एक बार, मैंने ऑलरेडी कोड कर लिया था। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक एरे है 4 2 0 6 3 2 5, मैंने एरे इसलिए सेम लिया है क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होगी या नहीं हमें काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले एरे का काउंट निकाल लिया, लेफ्ट ले लिया है, और जैसा कि मैंने बताया था राइट भी कैलकुलेट, राइट में एक एरे ले लिया है n माइनस 1 उसका काउंट है, और 0 से इनिशियलाइज कर दिया मैंने। एरे पे 0 पे हम 0 इंडेक्स की वैल्यू डाल दी है, लेफ्ट के 0 पे यानी कि हमने 4 डाल दिया लेफ्ट में, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो 4 डाल दिया, और राइट में क्या है लास्ट वाला वेरिएबल, क्योंकि 5 हमारा राइट मोस्ट है, तो राइट में कौन सा आएगा 5, तो जैसे जैसे हमने लेफ्ट में 4 डाला था और 5 का राइट कुछ नहीं होता तो 5 के राइट में एरे का राइट डाल दिया। फिर हमने लूप चलाया लेफ्ट के लिए, कैलकुलेट लेफ्ट मैक्स बाउंड्री, लेफ्ट मैक्स बाउंड्री को कैलकुलेट किया 1 से लेके, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी स्टोर है, ये हमने यहाँ 1 से लूप चलाया और 2 तक चलाया। 2n का मतलब क्या है n से एक कम, यानी कि n माइनस 1 तक हमें लूप चलाना है, क्योंकि 0 टू 0 हम ऑलरेडी चल चुके हैं और 0 टू लेस देन n चलना है, तो जो 2 अगर हम यूज करें तो n से एक कम लूप चलेगा, यानी कि n माइनस 1 तक लूप चलेगा, तो 1 से और इंक्रीज कर देंगे बाय 1। तो लेफ्ट में इंसर्ट किया मैंने मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ आई, यानी कि हमें मैक्स एरे कैलकुलेट करना है, तो एरे ऑफ आई और लेफ्ट ऑफ आई माइनस 1 हमें कैलकुलेट करना है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई माइनस 1 यानी कि 1 है तो ये एरे का 0 एक ही एलिमेंट है, तो एरे का 0 और एरे ऑफ आई हम कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स आई पर।
देन हम राइट मैक्स करेंगे। राइट मैक्स में क्या था हमारा n-1 यानी कि 5 हमारा ऑलरेडी हमने लास्ट में कैलकुलेट किया था, तो हमें एक 1 तक काउंट चलाना है, तो n-2 से हम शुरू करेंगे और थ्रो का मतलब होता है 0 तक भी चलेगी, 0 का लूप भी चलेगा। 2 में जो वैल्यू दी है वहाँ उससे कम चलेगा, तो थ्रो में जो वैल्यू दी है उस तक लूप चलेगा। तो हमने 5 टू 0 लूप चलाया और -1 किया है, डिक्रीमेंट रिवर्स लूप चलेगा यहाँ पे। जे के अंदर हमने मैक्सिमम निकाला है एरे ऑफ जे का, और राइट में क्योंकि हम लास्ट से चल रहे हैं तो हमें करना क्या होगा, जे में वैल्यू है हमारी कितनी 5, और हमारे पास राइट में कहाँ पे वैल्यू है 6 पे, तो जे राइट का हम क्या सिर्फ हमारे पास एक ही पैरामीटर जो कि 5 + 1 दैट इज 6, तो यहाँ पे राइट का हमारा j + 1 चलेगा। लेफ्ट हम जब भी करेंगे तो -1 चलेगा, क्योंकि हम 1 से लेके 0 को लेफ्ट का 0 निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम राइट निकाल रहे हैं यानी कि ग्रेटर एलिमेंट निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट मैक्स बाउंड्री ये हुई, राइट मैक्स ये हुई। अब हमें क्या करना है, हमें ट्रैप वाटर निकालना है। सबसे पहले उसके लिए क्या था, पहले लेफ्ट मैक्स बाउंड्री कैलकुलेट करो, देन राइट मैक्स, दोनों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें एक लूप चलाना है। लूप में हम क्या करेंगे, वाटर का लेवल निकालेंगे, फिर हम टोटल ट्रैप वाटर निकालेंगे। तो हम लूप चलाया 0 से n तक। वाटर लेवल क्या है, वाटर लेवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने लेफ्ट निकाला, राइट निकाला मैक्सिमम, फिर जो हमने लेफ्ट राइट निकाला उसका हम मिनिमम निकालेंगे। तो ये मिनिमम ऑफ लेफ्ट, मिनिमम ऑफ राइट, फिर जो निकला वाटर लेवल, उस वाटर लेवल को, वाटर लेवल में से हाइट को माइनस कर देंगे। हम ये भी कर सकते हैं, वेर सिंगल बार ट्रैप्ड वाटर इक्वल्स टू एक बार का जो वाटर लेवल हो गया, ये हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और यहाँ पे ये आ जाएगा, मीन्स ये है हमने पहले एक बार का निकाला, फिर उस एक हम जो टोटल वाटर ट्रैप कर रहे हैं, टोटल ट्रैप वाटर, तो वो टोटल ट्रैप वाटर क्या हो जाएगा, उसके अंदर पहले 0 था, फर्स्ट का निकलेगा तो उसे ऐड कर देंगे, फिर सेकंड का निकलेगा उसे ऐड कर देंगे, इस तरीके से हम ऐड करते चलेंगे। हम अलग भी निकाल सकते हैं, ये समझाने के लिए था जस्ट, और ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं। और हमने जो टोटल निकला उसको कैलकुलेट कर देंगे। तो फिर हमने ऊपर एक क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया था रेन वाटर, उसके अंदर ट्रैपिंग, और एरे हमने किया था, तो यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट किया हमने, टोटल कितना निकलेगा, तो इसका हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, ये आंसर आना चाहिए था 11। और लेफ्ट में क्या आना चाहिए था, लेफ्ट में हम एक बार अपना देख लेते हैं, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स बाउंड्री क्या थी हमारी, क्या कैलकुलेट होना चाहिए लेफ्ट और राइट में। ये हमारा एरिया है, ये हमारा कैलकुलेट होना चाहिए लेफ्ट राइट में। चलिए अब आंसर में देखते हैं क्या आता है। आंसर लेफ्ट मैक्स बाउंड्री 4 4 4 देन 6, 3 टाइम 4 एंड देन 6। तो हम देखते हैं 3 टाइम 4 एंड देन 4 टाइम 6, कुछ गड़बड़ हुई है, 5 5 5, ओके कुछ गड़बड़ हुआ है, 1 टाइम ग्रेटर आ रहा है। हम एक बार देखते हैं अपना क्या इशू है। ओके लगता है हमारा क्वेश्चन हमने गलत सॉल्व कर दिया है शायद कुछ। 4 का लेफ्ट इज 4, 6 इज, देन 5 का राइट 5, देन 2 का 5, देन 3 का 5, 6 मैक्स इज 5, 6 मैक्स 5 and right to account 4 5 5 3 5 6 है। एक बार कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम ऑफ, हम किसका कैलकुलेट करेंगे 6 का, और 6 लेफ्ट मैक्स ऑफ 6 is 4 and right max of 6 is 5, so it should be 5. एक बार क्रॉस चेक करते हैं, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स बोथ आर फाइन, then answer is 11, 4 and this is 6, 6 मैक्सिमम ऑफ, ओके ओके ओके, हाँ हाँ कोड बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ कैलकुलेशन में इशू हो गया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हम कैलकुलेट करते हैं 4, तो 6 के लिए हमने हमारे पास प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे क्या करना था हमें, जब हम मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं ना, मिनिमम कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम सेल्फ को भी काउंट करते हैं, यानी कि अब 6 है तो 5 और 6 में से जो मैक्सिमम होगा, तो कौन मैक्सिमम है 6, और 4 और 6 में से जो मैक्सिमम है, तो यहाँ पे 6। तो यहाँ पे क्या आएगा 5, 6 का मैक्स, क्योंकि हम सेल्फ को भी काउंट करते हैं ना, 4 और 6 का मैक्स, तो यहाँ पे भी आएगा 6 और यहाँ पे भी आएगा 6। तो इसीलिए जो हमारा ये था 4 3 टाइम्स और 6 6 टाइम, और 6 कितना 4 टाइम और 5 3 टाइम, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो हमने कैलकुलेशन में इशू कर दिया था। तो जो भी हम कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पे इसको चेंज करना, क्योंकि जो भी हम कैलकुलेट करते हैं वो सेल्फ को भी इसमें काउंट करते हैं। तो हम एक बार कोड भी चेक करते हैं इस चीज़ के लिए। तो देखिए खुद को भी काउंट कर रहा है, और जे के अंदर एरे ऑफ जे और j+1 इन दोनों का मैक्सिमम, तो वो सेल्फ को भी काउंट करता है। तो ये थे इसका कोड, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बिग ऑफ एन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमें करना क्या होता है इसमें। सबसे पहले हमारे पास एक सिंगल बार होगा, हमारे केसेस हम देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा सिंगल बार है, सिंगल बार है मतलब कोई वाटर ट्रैप नहीं होगा, यानी कि 0 काउंट होगा। तो इस फंक्शन के अंदर हम अपने टेस्ट केसेस भी सॉल्व करेंगे। ये
बार अगर जीरो है तो उसमें कोई भी वाटर ट्रैप नहीं होगा, वाटर का लेवल क्या होगा, जीरो होगा। 2 बार्स होंगे तो भी हमारा कोई वाटर ट्रैप नहीं होगा, तो भी बार क्या होगा, जीरो होगा। तो मिनिमम बार कितने होंगे, ग्रेटर देन 2 होंगे। ये हम कंडीशन लगा चेक लगा सकते हैं कि मिनिमम जो नंबर ऑफ बार होंगे वो ग्रेटर देन 2 यानी कि 3 होंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें बार्स दिए हुए हैं तो भी हमारा वाटर ट्रैप नहीं होगा, डिसेंडिंग में होगा तो भी वाटर ट्रैप नहीं होगा। केस 4 आता है अगर दोनों तरफ जो बाउंड्री है वो सेल्फ से मैक्सिमम है तो ही हमारा वाटर ट्रैप होगा। तो हम इसमें करेंगे क्या, लेफ्ट में जितने भी एरे में जितना भी लेफ्ट में दिया हुआ है उस बार के, और जितना भी राइट में दिया हुआ है उस बार के, इस पूरे में से मैक्स निकालेंगे, इस पूरे में से मैक्स निकालेंगे। वो होगा हमारा वाटर का लेवल। जब हम वाटर का लेफ्ट और राइट का वाटर लेवल निकाल देंगे तो उन दोनों में से हमें मिनिमम सेलेक्ट करना होगा। जैसे 4 और 6 में से 4 हो गया। फिर हम अपना वाटर वाटर लेवल कैलकुलेट हमने कर लिया लेफ्ट और राइट का, मिनिमम ऑफ लेफ्ट राइट। तब हम ट्रैप्ड वाटर निकालेंगे। ट्रैप्ड वाटर क्या होता है, वाटर लेवल माइनस बार की हाइट। उसके बाद हम उसे रिटर्न कर देंगे। ये दो हम एरीज की हेल्प से करेंगे। एरी में हम अपना स्टोर कर लेंगे जो मिनिमम है, हम दोनों मिनिमम में से हम यहाँ मैक्सिमम में से ये मैक्सिमम है और मैक्स निकालेंगे। और यहाँ पे हमने एक चीज़ कैलकुलेट करी थी कि जब हम लेफ्ट राइट कैलकुलेट करते हैं वो सेल्फ को भी काउंट करता है। तो ये था हमारा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी इसकी बिग ऑफ एन। सो ये था हमारा ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।